देखिए, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, सिंगर हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि बहुत मेहनत से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं हूँ या खेसारी जी हूँ या कोई भी आर्टिस्ट हो। तो मैं बस इस मुद्दे में यही बोलना चाहती हूँ कि मुझे एग्ज़ैक्टली क्या बात है मुझे आई डोंट नो। लेकिन बस यही बोलूँगी कि जो भी बातचीत है वो आपस में बैठ के एक बार सुलझाना चाहिए, एक बार बात करनी चाहिए कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जी, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ भी जो एक इवेंट रिसेंटली मैंने स्टेज प्रोग्राम किया था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है जो मुझे ब्लैक लिस्ट करने के लिए लेटर लिखा गया था बिहार गवर्नमेंट को सरकारी प्रोग्राम से। तो मैं भी बहुत आहत हुई थी और फिर मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑन कैमरा भी मैं भूल नहीं सकती। नमस्कार, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं आनंद जी? एकदम बढ़िया हूँ मैं प्रियंका जी। नया सॉन्ग आपका लॉन्च हुआ है जिसकी लॉन्चिंग पार्टी में हम आए हुए हैं। मुझे गाना बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं उसके लिए आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आपने इतना बढ़िया गाना दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। अब आप अपनी ज़रा इस गाने के बारे में थोड़ा सा एलिब्रेट करके बताइए। बहुत प्यारा सॉन्ग है, मेरे पसंदीदा गानों में से एक है। और ये जो सॉन्ग है, इस तरह के जो गाने हैं वो पर्सनल लेवल पे भी मुझे बहुत पसंद हैं। जो इस तरह के सैड सॉन्ग्स या विरह वाली गायकी, या हालांकि गाना तो हर तरह के गाने ही मैं गाती हूँ, बट एक आर्टिस्ट का एक पर्सनल भी एक पसंद होती है। और ये सॉन्ग जब मेरे पास आया तो उस समय तबीयत बहुत ख़राब थी मेरी, मैं गाने में बहुत असमर्थ थी। लेकिन सुमित जी ने कहा कि ये सॉन्ग आपसे ही गवाना है, तो मैं रुकने को तैयार हूँ। तो मुझे भी लगा कि अरे ऐसा है क्या, ऐसा क्यों, मतलब। तो बोले नहीं, ये आपको ही गाना है। तो मैंने बोला ओके। बट ऐसा कुछ सीन हुआ कि मेरी तबीयत ठीक हुई नहीं 10 दिन 15 दिन भी, और फिर शूट बहुत लेट हो रहा था। तो मैं स्टूडियो में आई और वन टेक में मुझे लग रहा है कि 5 से 10 मिनट में गाना मैंने मतलब स्क्रैच गाया था कि शूट कर लो, आप वापस से गाऊंगी इस गाने को। और लेकिन रिलीज़ जो है वो जो मैंने स्क्रैच मतलब जो शूट के लिए गाया था वही रिलीज़ है। बस 1-2 वर्ड्स बाद में मैंने एक या दो लाइन सिर्फ गाई होगी बाद में, है ना? या 2 लाइन का करेक्शन था। हाँ, बाकी जो हम लोग को पहले लग जो रहा था, बाकी वो भी ठीक ही ठाक था। हम लोग को बाद में सुना जब मिल गए तो हम लोग को लगा कि अगर ले सकते तो बेहतर हो सकता है, तो हम लोग किए थे शायद दोबारा में। हाँ, 1-2 लाइन बस किया था, बाकी तो वही रिलीज़ हुआ जो फर्स्ट हाँ। हमने गाया था। और उस टाइम जब फर्स्ट टाइम आप रिकॉर्ड कर रही थी तो मैं था भी नहीं, मैं भी गाँव था। और मुझे सुमित जी बोले कि ये अभी शूट करना है। अब मैं थोड़ा बिजी था गांव पे, कहाँ सेटअप वगैरह मिलता नहीं है। तो फिर मैं क्या किया कि किसी तरह अरेंज करके वहीं से एक क्यों मतलब शूट के लिए बस उतना हो जाए, आपका वॉइस इन्होंने भेजा, फिर उसको कैसे ही मतलब एक रफली शूट मतलब मिक्स करके मैंने दिया इन्होंने, तो फिर शूट वगैरह हुआ। और मुझे फिर उम्मीद भी नहीं था कि ये गाना फर्स्ट टाइम जैसे सुना हम लोगों ने, ऑडियो मस्त है, लेकिन अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भोजपुरी में कि उतना उस हिसाब से अभी गाना सुना आपने उस हिसाब से वीडियो आ जाए। बट लेकिन सुमित जी जब वीडियो दिखाएं मुझे तो मेरा माइंड ही घूम गया कि भाई क्या बात है, ये मज़ा आ गया मुझे वहाँ पे। तो गाना हो जाए प्रियंका जी, एक लाइन अगर आप अभी भी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, बट बलमुआ चल गईले परदेस, बलमुआ चल गईले परदेस। बाकी गाना आप ज़रूर चैनल पे सुनिए क्योंकि अभी मैं गाने में असमर्थ हूँ। और इस तरह के गाने जो हैं वो मैंने शुरू से किया है, पर्सनल लेवल पे भी। फिल्मों में भी मैंने इस विधा के कई गाने गाए हैं, बहुत तमाम गाने ऐसे गाए हैं। और ये जो जॉनर है पर्सनली भी मुझे बहुत पसंद है। और प्रियंका सिंह ऑफिशियल पे भी मेरे इस तरह के तमाम गाने हैं, तो आप ज़रूर सुनिए। और इस तरह का जो फ्यूज़न टच है जो इस गाने में, जैसे एक रैप है आप देख सकते हैं, और फिर एक विरह है जो एक फीमेल गाती है। तो एक डिफरेंट जॉनर का गाना है और शुरू से ही मैं कुछ अलग करती ही आई हूँ और हमेशा ही करते रहूँगी। प्रियंका जी, इंडस्ट्री से खबर है जिसको मैं आपके लिए प्रतिक्रिया लेना चाहता हूँ। आप ही की तरह एक बड़े सिंगर हैं जिनका नाम है खेसारी लाल यादव, उनके साथ एक एग्रीमेंट का मसला हो गया है कि अब आने वाले 2 सालों तक उन्हें एक ही कंपनी के लिए गाना पड़ेगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये एक सिंगर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है? देखिए, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, सिंगर हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि बहुत मेहनत से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं हूँ या खेसारी जी हूँ या कोई भी आर्टिस्ट हो। तो मैं बस इस मुद्दे में यही बोलना चाहती हूँ कि मुझे एग्जैक्टली क्या बात है मुझे आई डोंट नो। लेकिन बस यही बोलूँगी कि जो भी बातचीत है वो आपस में बैठ के एक बार सुलझाना चाहिए, एक बार बात करनी चाहिए कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और उसको शॉर्ट आउट करना चाहिए।
आपको नहीं लगता कि एक सिंगर के तौर पर वो कोई भी सिंगर हो, वो आप हो, ये हो या कोई भी, बहुत अनफॉर्चुनेट है, उसके अपने करियर पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है? जी, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ भी जो एक इवेंट रिसेंटली मैंने स्टेज प्रोग्राम किया था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, जो मुझे ब्लैकलिस्ट करने के लिए लेटर लिखा गया था बिहार गवर्नमेंट को सरकारी प्रोग्राम से। तो मैं भी बहुत आहत हुई थी और फिर मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑन कैमरा भी मैं भूल नहीं सकती। तो बात यह है कि मैं एज एन आर्टिस्ट समझ सकती हूँ, बहुत मैंने जैसा बोला कि बहुत मुश्किल से किसी का करियर बनता है और जो मेहनत करके आता है वही समझता है कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। जैसा मैं भी यहाँ पर आई तो मैंने सुर संग्राम एक रियलिटी शो किया, वहाँ पे टॉप 3 में थी, लड़कियों में फर्स्ट पोजीशन पाया, 3rd मुझे मतलब ओवरऑल मिला। उसके बाद भी मेरा 10 साल स्ट्रगल हुआ। ऐसा नहीं कि मतलब मैं यहाँ पर आई और मैंने शो जीता तो मुझे फट से काम मिल गया, नहीं, बहुत टफ रहा। तो मैं समझ सकती हूँ कि एक कलाकार के लिए जो बहुत स्ट्रगल करके आता है, ऐसा नहीं कि मतलब मेरे कोई रिश्तेदार हैं या कुछ भी करके, जैसा कि आजकल तो क्या है कि यूट्यूब ओपन करिए, अगर आपको गाना नहीं भी आता है, लिखने भी नहीं भी आता है, एक्टिंग तो आप खुद से प्रोड्यूस करके खुद ही अपने आप को आप बूस्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। बट मेरे टाइम पे ऐसा नहीं था, उस टाइम बहुत टफ था और जल्दी म्यूज़िक डायरेक्टर्स, मुझे लगता है कि स्टूडियो जा के मैं गाना सुनाती थी कि मेरा गाना सुन लीजिए सर, मुझे कोई गाना दे दीजिए, कोई काम। तो ऐसा मैंने फेस किया है, ये सच बात है। ये धूप हो, बारिश हो, ठंड, जैसे बॉम्बे में तो उतनी ठंड नहीं होती बट फिर भी तो एक मैं समझ सकती हूँ कि एज एन आर्टिस्ट बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं यही बोलूँगी कि ईश्वर सभी का मार्गदर्शन करें और आपस में बैठ के एक बार बातचीत ज़रूर करके इस मामले को ज़रूर सुलझाना चाहिए।